नमस्कार, प्रणाम। आप सबको बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं पहुँचा हूँ कुई गाँव में। कुई गाँव है पावा ब्लॉक के अंतर्गत और वहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ एक बालिका जिसने अभी-अभी बीटेक किया है और वो बन गई है प्रधान। उत्तराखंड में इस स्तरीय चुनाव में बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे। एक तो उत्तराखंड के अंदर इस समय बहुत सारे प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं दूसरी तरफ बड़े-बड़े नौकरशाह जिसमें कर्नल भी हैं, तो पुलिस महानिदेशक हैं और विमला गुंजाल जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो भी पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में इतने निचले पायदान पर जो राजनीति का सबसे लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान है, यहाँ पर इतने बड़े-बड़े नौकरशाह भी आए हैं। स्वाभाविक तौर पर कुछ तो बड़ा होने वाला है या उत्तराखंड के विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसी को देखते हुए मैं पहुंचा हूं आज कुई में और मेरे साथ है साक्षी रावत, जो इस समय लगभग 22 वर्ष की हैं। साक्षी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। साक्षी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और उसके बाद प्रधान क्यों? मेरा गाँव से पहले से ही बहुत लगाव था और जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैं बाहर जाती थी और पढ़ाई की वज़ह से मुझे बाहर रहना पड़ा। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं अपने गाँव में रहकर भी कुछ कर सकती हूँ और अपने गाँव के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसी वज़ह से मुझे एक एक मौका मिला प्रधान पद का। तो मैंने उस मौके पे काम किया और यही मेरा वो था। बहुत बढ़िया, एक मौका मिला और जो मौका वो ढूंढ रही थी। उसने कहा कि वो पढ़ाई के समय से ये सोच रही थी कि मुझे गांव से बाहर जाना पड़ेगा, क्यों अपने गांव से बाहर जाऊं। वो दौर जब सारे बच्चे गांव से बाहर जा रहे हैं और एक भीड़ सी मची हुई है, ऐसे में एक बालिका जिसने ये मन बनाया कि मैं अपने गांव में जाऊंगी और वो एक समय ढूंढ रही थी और वो मिला उसे प्रधान के रूप में। और आज वो प्रधान है। क्या करने वाली हो अपने गांव के लिए? मैं गाँव के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि पलायन रुक सके। धीरे-धीरे लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बचपन से ही प्राथमिक विद्यालय से ही लोग बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे जैसे कि हमारे यहाँ की प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ 4-5 मुश्किल से 4 बच्चे हैं। सबके सब अपने बच्चों को पढ़ाई की वज़ह से सबके सब अपने बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ पलायन रुके क्योंकि अगर पलायन होता रहा तो एक दिन गाँव एकदम वीरान पड़ जाएगा। यहाँ कोई नहीं रहने वाला, सिर्फ़ कुछ बुज़ुर्ग लोग बच जाएँगे और घरों में भी सिर्फ़ 1-2 लोग ही रह रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल। किसी घर में 1, किसी घर में 2। तो सब सब लोग जा रहे हैं जिनका पहले से एक लगाव है गाँव की ओर, जैसे जो बूढ़े लोग हैं, वो ही बस गाँव में हैं, बाकी सब चले जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर मैं इस पे काम करूँगी ताकि लोग ना जाएँ, यहाँ रुकें। बस। एक नन्ही सी बालिका जिसका एक लंबा चौड़ा कैरियर उसके सामने बाहें फैलाए खड़ा है, यानी इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई जब वो लाखों का पैकेज ले सकती है और उसके मन में वो बातें उसने कही हैं जो मेरे को भी झुरझुरी पैदा कर रही हैं कि गांव खाली हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी यहां से चले गए हैं, केवल बुजुर्ग रह रहे हैं, उनका क्या होगा। यानी यही हालात रहे तो कुछ दिन बाद ये गांव भुतुआ गांव हो जाएगा, जैसे हम आजकल ये शब्द सुन रहे हैं। साक्षी, ये जो जिस तरफ तुम आई हो पढ़ाई छोड़कर, क्या इसमें तुम्हारे माता पिताजी का हाथ तो नहीं है कि उन्होंने कहा होगा कि नहीं तुम गांव में रहो, ऐसा तो नहीं है? उनका एक तरफ से हाथ है पर वो पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव वे में। क्योंकि वो उनका भी गाँव की तरफ लगाव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे माता-पिता को कभी बाहर जाने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, नहीं उनको मिली कोई होगी। नौकरी नहीं मिली। वो गाँव में रहे, आज भी हम अपनी पूरी खेती करते हैं, क्योंकि हमारे पहले से ही हमारा गाँव के प्रति लगाव रहा है। हम्म। और बस यही है कि मैंने भी उनका समर्थन किया, समर्थन किया है। बस। साक्षी, अब तुम इस गांव की तरफ आई हो, कोई नया चीज है। जब तुम प्रचार करती थी तो गांव के लोगों ने भी कहा होगा, उन वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने बेटे बाहर भेज दिए या वो बाहर रहते अकेले रहते हैं, वो क्या कहते थे तुम्हारे पास? तो उनके कहीं न कहीं उनको खुशी होती है जब गाँव के लोग बाहर जाते हैं, पर उनके मन में कहीं न कहीं दुःख भी होता दुख है, भी होता है। क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है। कल को उनको ज़रूरत पड़ती है, उनकी तबीयत खराब तबीयत होती है, खराब है। तो कौन उसको उनको हॉस्पिटल ले जाएगा? उनको दूसरों को बोलना पड़ता है, जिनके घर पे हैं, जी जी। उनको बोलना बोलना पड़ता है। पड़ता है, हाँ। तो तो बस यही बात थी जो जिनकी वज़ह से वो उनको खुशी हुई कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ कुछ करना कर रहे हैं, बिल्कुल। चाहती हूँ, हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे इस वज़ह से समर्थन किया। साक्षी, अभी
हम ये कहें कि अभी तो तुमने मन बनाया है, हो हम्म, सकता है कल तुम्हें कोई अच्छी नौकरी का ऑफर आ जाए, तब क्या हम्म। करोगी? तो अगर मुझे बाहर जाना ही होता तो मैं सीधा ही चली सीधे ही जाती। चली जाती, हाँ। हाँ, तो फिर मैंने ये फैसला अब किया है तो मैं इस पे पूरा काम करूंगी और मैं इसमें बिल्कुल भी स्वार्थ को बीच में नहीं लाऊंगी, सेल्फिश नहीं नहीं बनूंगी। बनूंगी। सिर्फ अपना विकास, अगर हम अपने विकास के लिए बाहर चले जाएंगे तो हमारी भूमि यहाँ पूरी वीरान हो जाएगी, यहाँ बंजर पड़ जाएगा, पलायन होता रहेगा और एक दिन गांव को कोई याद नहीं करेगा। उत्तराखंड तो मैं नहीं कहूंगी, पर सिर्फ अपने गांव के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ सब भूल जाएंगे उनका गांव, किसी को तो अपने गांव का नाम भी नाम भी पता नहीं है, पता नहीं होता है। हाँ, हाँ, और भाषा बोली तो बहुत ही पीछे रह चुकी है, किसी को पता नहीं है कि गढ़वाली कैसे बोले, सिर्फ उनको समझ में आती है, बोलना नहीं आता। ये तो इस चीज का समाधान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए और ये सिर्फ शुरू होगा, ये हमारे अपने अपने गांव से ही शुरू होगा, इसकी पहले गांव से होगी। कितने बेहतरीन जो उसकी सोच है, कितनी बेहतरीन है। वो बालिका जिसके पास एक बहुत बड़ा कैरियर सामने पड़ा है और वो अपने गांव के लिए इतना सोच रही है कि हमारी बोली भाषा खत्म हो गई, हमारी संस्कृति खत्म हो गई है, इस तरह हमारे गांव खत्म हो जाएं तो हमारे इस प्रदेश का होगा क्या। इतनी बड़ी चिंता एक छोटी सी बालिका की, एक 22 साल की बालिका के मुंह से ये शब्द ऐसे लगते हैं कि जैसे कानों को फाड़ देंगे। निवेदन है मेरा आप सबसे जो सुन रहे हैं, इस बालिका के ये शब्द याद कीजिए। आप जा रहे हैं, आप बाहर चले गए हैं, अपने गांव लौट आइए, आपका गांव आपको पुकार रहा है। साक्षी, कुछ मन में गांव के लिए कोई प्लान है? क्या करूं, क्या है कुछ मन के अंदर, कुछ चल रहा है? तो जैसे कि इसमें मैं अपना एजुकेशन का पूरा वो करूंगी। मेरी जो एजुकेशन हुई है बायोटेक्नोलॉजी से हुई है। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो समय का सही उपयोग होता है कि ताकि हम समय की बचत कर सके। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ जो सबसे पहले मैं यहाँ की भूमि पे काम करना चाहूंगी, हाँ। उसमें पूरा टेक्नोलॉजी का योगदान दूंगी ताकि समय बचे और उत्पादन ज्यादा हो। बहुत बढ़िया। और उत्पाद और साथ साथ मैं चाहूंगी कि यहाँ के लोगों की बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। बहुत बढ़िया जी, हाँ, हाँ। कम्युनिकेशन पे काम करें यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं कम्युनिकेशन पे काम करें, ताकि महिलाएं जो होती है घर की नींव होती है, वो अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। अगर उनका विकास होगा तो यहाँ के बच्चों का भी विकास होगा। तो मेरा सबसे ज्यादा समर्थन महिलाओं के लिए रहेगा कि वो उत्पादन के साथ बाहर के लोगों को वो सेल करे, उनसे इंटरेक्ट करे और खुद पे ध्यान दे। बस इतना चाहती हूँ। यही भाषा जो ये बालिका बोल रही है, काश वो लोग जो उत्तराखंड बनने के बाद जिन पे जिम्मेदारी आई थी इन पहाड़ों के लिए, और जिस उद्देश्य से इस राज्य की कल्पना की गई थी या मांग की गई थी, पौधा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, वो शब्द जो गौण हो गए हैं, काश वो याद किए जाते और उन्हीं शब्दों पे आगे बढ़ा जाता तो आज जो पलायन जैसे शब्द या भुतवा गांव जैसे शब्द आज हम पर हावी नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरह के बच्चे अगर पहाड़ को बचाने के लिए निकले हैं तो हमारा पहाड़ बहुत जल्दी फिर वो गौरव हासिल करने वाला है और हम पहाड़ी वाकई फिर पहाड़ी कहलाएंगे, जो अब हम केवल नारे सुनते हैं और इस पहाड़ को हमने अलग कर दिया है। साक्षी, और क्या चल रहा है मन के अंदर? तो मेरा मानना ये है कि जो गांव है वो अपने अपने ही स्तर पर, ना कि ऐसा नहीं है कि रास्तों को सही बनाए, बड़े बड़े घर बनाए। ये सिर्फ गांव का सिर्फ इतना वो नहीं है कि वो यहीं तक सीमित रह जाए कि शहर की नकल करे कि बड़े बड़े घर, सीमेंट के घर, ये सब कुछ नहीं है। गांव अपने स्तर पे विकास करे, क्योंकि हमारे पास भगवान की इतनी बड़ी देन है, इतनी बड़ी खेती है, जमीन है, तो इसका हम सही प्रयोग कर सकते हैं। गांव अपने ही स्तर पर बहुत बहुत बड़ा विकास कर सकता है कि गांव गांव के नाम से जाना जाए, उसको उसकी एक अलग इमेज हो कि ये गांव है। आजकल सिर्फ गांव की इमेज इतनी रह गई है कि वहां कोई नहीं है, गांव एक पिछड़ा इलाका है। तो गांव एक नई संस्कृति, एक संस्कृति को दिखाए, प्रेजेंट करे अपनी संस्कृति को। लोग बाहर से आए, गांव के लोग बाहर से आए और वो प्राउड करे कि हम इस गांव के हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि गांव अपने स्तर पर विकास करे, ना कि शहर की नकल करे। अच्छी रोड, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ है, अच्छी बात है,
पर ये पहले गांव का अपने स्तर पर विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साक्षी, तुमने कुछ बातों से जोड़ दिया है। अगर मेरे दर्शक सुन रहे होंगे तो उसने कहा कि हमें नकल नहीं करनी है, हमें वो गौरव प्राप्त करना है कि तब जिन्होंने इस गांव को इसलिए छोड़ दिया कि गांव में कुछ नहीं हो सकता, वो खुद इस गांव में आकर बात करें, हाँ इस गांव में बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ ये मन होना चाहिए अपने गांव के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। साक्षी, तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। जब धरातल पे उतरोगी और जैसे हम पहाड़ों की संस्कृति है, बहुत सारे लोग सहयोग नहीं करते हैं, कैसे पार पाओगे? तो संस्कृति का जो हमारा मेन वो है, वो हमारे यहाँ के उत्पादन से है, जैसे कोदा, झुंगरा, जिसकी डिमांड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। गेहूं से हाँ, बहुत ज्यादा झुंगोरा की हाँ, डिमांड है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बहुत महंगा भी बिकता है। तो यहाँ के लोग इसको क्या करते हैं, इसको ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाते। यहाँ के लोग उसको अंदर ही रखते हैं। यहाँ के लोग अभी भी गेहूं को कोदा से ज्यादा समझते हैं, तो उनको उसकी नॉलेज नहीं है उनको। तो इस चीज, यहाँ के उत्पादन से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ की बोली कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। बोली को, यहाँ के लोक गीतों को हम आगे तक ले जा सकते हैं, चाहे उसमें हमें सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग करना पड़े, उसकी हेल्प लेनी पड़े, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको आगे तक ले जाएं। साक्षी, एक आखिरी सवाल कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर रही हो। हम भी चाहेंगे कि ऐसे बच्चे उत्तराखंड की राजनीति की एक ऐसी पौध है जो खिलखिलाए और हमें भी जो है उत्तराखंड पे गर्व हो। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई ये लोग हो, ये बहुत ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ कहीं से तो कोई अगर इनसे बात करता है तो ये उनकी बातें सुनते हैं। क्या तुम वो वहां तक पहुंचोगी? मैं जरूर पहुंचूंगी वहां तक, पूरी कोशिश करूंगी वहां तक पहुंचने की। मेरे साथ हैं साक्षी के पिता जसबीर रावत जी। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बिटिया को पहले इतना पढ़ाया और उसके बाद प्रधान पद में उतारा। नमस्कार आपके लिए। धन्यवाद। क्या कारण है? जी, मेरे जो गांव के प्रति जो अपनी वो है संवेदना है, मैं शुरू से चाहता था कि मैं मतलब कर भी रहा हूँ, गांव के लिए बहुत सेवा भाव से काम कर रहा हूँ। और मैं लगभग 10 सालों से गांव में विभिन्न स्तरों पर जो है सेवा भाव का काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि मेरा परिवार भी मेरे साथ इस चीज़ में काम करे। वैसे मेरी घरवाली जो है कि अभी आंगनबाड़ी में, तो वो भी जो है कि सेवा भाव से गाँव में काम कर रही है। तो मैं बिटिया पढ़ाने के बाद मैंने यही सोचा कि भाई कि पढ़ने के बाद वहाँ भी सेवा ही करनी है, तो ये सेवा क्यों ना आकर के अपने गांव में की जाए। हमारे यहाँ से जो है कि लोग काम ना होने की वजह से पलायन कर रहे हैं, खेती जो है कि बंजर पड़ी हुई है। और मेरी सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा जो मन दुखता है कि गांव में जो है कि हमारा जो इतना सुंदर नेचर है, यहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी है, और उसके बाद भी हमारे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो लोग जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, पलायन का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे काम नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ शुरुआत करूँ। मैं जब 20 साल पहले नौकरी छोड़ के आया था, तो मैंने यही मतलब यहाँ पे ये शुरुआत की थी। मैंने पवरतोली में जाकर के लीज पे लेकर के सब्जी का काम शुरू किया। गांव में मैंने पशुपालन का काम शुरू किया। गांव में मैंने सब्जी उगाना शुरू किया, और बहुत सारे मैंने यहाँ पे जो है कि स्वरोजगार के काम किए। लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं हो पाई कि जिसको मैं कर सकूं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको करने के लिए मुझे अपने में से या अपने परिवार में से किसी ऐसे आदमी को चुनना है कि जो गांव का नेतृत्व कर सके, जिसकी एक पहचान बन सके। और उस पहचान को बना करके मैं जो है कि लोगों के सामने अपने मेरा जो है मेरा जो मतलब वो है एक एम है, उस एम को मैं जो है लोगों के सामने पहुंचाऊं। तो मेरे पास एक ही यहाँ पे एक वो था कि मेरी लड़की एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, और वो आकर के इस काम को शुरू करे। मैं उसके साथ मिल करके लोगों को इस काम के बारे में बता सकूं और यहाँ पे स्वरोजगार पैदा कर सकूं, ताकि लोगों का यहाँ से जो पलायन रुक सके। जसवीर भाई, आपकी बिटिया को जिस ढंग से उसने इंजीनियरिंग करी है, उसको बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं या मिलेंगे भी। लोग इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी नौकरी करेगा, उसकी बहुत अच्छी जगह शादी होगी, और आपने अपनी बिटिया को प्रधान में पद में उसको उतार दिया है। यहाँ उसे क्या मिलने वाला है? आपको नहीं लगता कि आप अपनी बिटिया का कैरियर खराब कर रहे हैं? जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी अपना विकास अमेरिका में जाके करे तो वो बहुत विकास नहीं होता।
सबसे बड़ा विकास अपनी मातृभूमि का विकास होना चाहिए। जो आदमी जिस मातृभूमि में पैदा हो रखा है, अगर वो उसके विकास को छोड़ करके अमेरिका में अपना विकास करे तो वो विकास नहीं कहलाता। क्योंकि अमेरिका में तो सभी लोग जो है विकसित हैं, वहां जाकर के आप अपना विकास करोगे तो आप खुद के लिए कर रहे हो। मेरी सोच है कि जहां आप पैदा हुए हो उसको अमेरिका बनाओ और वहां पे उसका विकास करो, तभी आप जो है कि एक आपका जो इस धरती में जन्म लेना वो है, मतलब आपका जन्म लेना सिद्ध होता है। ये थी साक्षी मेरे साथ। साक्षी ने अपने मन की बातें की हैं और वो बातें की हैं जो वाकई हम सब के लिए सुनने के साथ साथ मनन करने वाली बातें हैं। क्योंकि इस पहाड़ को अगर हमने पिछड़ा पहाड़ बनाया है तो इसके पीछे केवल और केवल हम हैं। हमारी ही भूमिका रही है कि आज पहाड़ में भुतवा गांव हो, पिछड़ापन हो, इस सब के दोषी हम हैं। क्योंकि पहाड़ ने हमको नहीं छोड़ा है, हमने पहाड़ को छोड़ा है। आज इन बच्चों ने कमान संभाली है। आज बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे इस पहाड़ को बचाने के लिए आगे आए हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है, हम इन बच्चों को जो इनको मौका मिला और जो करना चाहते हैं, अगर हम इनका साथ नहीं दे पाए तो हमें इनका असहयोग भी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।